दोस्तों, जब किसी क्रिमिनल को मौत दी जाती है तो उसका मरना तो तय होता है, तो वहीं उसकी मौत की तारीख पास आने से उसकी सांसें भी तेज हो जाती हैं। ऐसे में एक क्रिमिनल अपने बचने की बिल्कुल उम्मीद खो देता है और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन जब कभी कोई एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा देने पर भी ना मरे तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात होती है। ठीक ऐसा ही जॉन ली नाम के एक शख्स के साथ हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको हमारे साथ पूरा देखना पड़ेगा। जिसे कानून भी ना मार पाए उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि जॉन ली एक ऐसे शख्स थे जिनको ब्रिटिश कानून भी मारने में असफल रहा था। ऐसे में दोस्तों 15 नवंबर सन 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हालांकि जॉन ली शुरू से ही खुद को बेकसूर बता रहे थे, लेकिन इनके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता था कि कत्ल उन्होंने ही किया है। सबसे पहले तो जिस महिला का मर्डर हुआ था वो एक बहुत ही अमीर घराने की महिला थी, जिसके यहाँ कई सारे नौकर चाकर काम करते थे और जॉन ली भी उसी में से एक था। हालांकि बाद में जॉन ने वहाँ पर नौकरी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर ली, लेकिन चोरी के इल्ज़ाम में अरेस्ट होने के बाद इन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। और फिर जब जॉन ली जेल से छूटकर वापस आए तो उन्होंने फिर से उसी महिला के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, जिसके यहाँ पहले से ये काम किया करते थे। जॉन को अपने यहाँ वापस से काम पर रख लेना ही उस महिला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन अचानक उस महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौकाए वारदात पर कोई और नहीं सिर्फ जॉन ली ही पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब इन्हें पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया तो इनके हाथों में कट मिला, जो इनके मुजरिम होने का साफ साफ सबूत दे रहा था। एक तरफ पुलिस को इन्हें छोड़ बाकी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, वहीं दूसरी तरफ जॉन बार बार अपनी बेगुनाही को बता रहे थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके अलावा मौकाए वारदात पर कोई भी नहीं था, पर इनके हाथों में लगे कट के निशान भी यही इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज़्यादा दिमाग और समय न लगाते हुए जॉन को एक गुनहगार समझकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी इन्हें ही मुजरिम माना और जॉन ली को मौत की सज़ा सुनाई गई। इतना कुछ होने के बाद भी जॉन बार बार यही कहते रहे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अगर इस दुनिया में कहीं भी भगवान है तो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और भगवान को पता है कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों 23 फरवरी 1885 यही वो दिन था जब जॉन को फांसी की सज़ा दी जानी थी। तो जॉन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि कानून की ये फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जॉन को फांसी देने से जस्ट पहले हर एक चीज़ पूरी तरह से चेक की गई कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं, और आखिरकार जॉन को फांसी के घर में पहली बार लाया गया और जॉन के हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दिया गया और उसके मुंह पे एक काला कपड़ा डाला गया और जॉन को फांसी के तख्ते के ऊपर खड़ा किया गया। इस समय जॉन का पैर बुरी तरीके से कांप रहा था। आपको बता दें कि जॉन के फांसी का जो समय था वो 5:10 पे था, जो कि सुबह का टाइम था। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नज़र सिर्फ घड़ी पर थी और घड़ी में जैसे ही 5:10 होते हैं वहाँ के जेलर ने इशारा किया और वहाँ पे मौजूद जल्लाद ने लीवर को खींच दिया। लेकिन आपको बता दें कि हैरान करने वाली ये बात थी कि जैसे ही जल्लाद ने लीवर को खींचा वो लीवर खुला ही नहीं, तख्ता जैसे कि तैसे बंद ही था। इसके बाद जल्लाद ने सब कुछ वहाँ पे दोबारा से चेक किया और उसने कई बार तख्ते का लीवर खींचा, लेकिन फिर भी लीवर नहीं खुला। आपको बता दें कि फांसी देने से पहले जल्लाद के द्वारा एक ऐसा डमी तैयार किया जाता है, यानी एक ऐसा पुतला तैयार किया जाता है जिसका वजन और कद काठी उसी अपराधी के बराबर होता है जिसको सजा दी जानी होती है। फिर इसके बाद जल्लाद ने जॉन को तख्ते से हटाया और उस पुतले को उस रस्सी में बांधा और इसके बाद उसने जैसे ही लीवर खींचा वो तख्ता तुरंत खुल गया और फिर जल्लाद ने दोबारा से जॉन को उस तख्ते के ऊपर खड़ा किया और जल्लाद ने दोबारा जैसे ही लीवर को खींचा वो तख्ता फिर से नहीं खुला। इसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग थोड़ा सा परेशान और हैरान होने लगे। जल्लाद ने दोबारा से फिर से सब कुछ चेक किया, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पे कोई भी ऐसी टेक्निकल खराबी नहीं थी जिसकी वजह से ये तख्ता ना खुले। लेकिन जल्लाद ने फिर भी सब कुछ अच्छे से देखा और उसने एक बार फिर से उसी पुतले को रस्सी में बांधा और रस्सी में बांधने के बाद उसने जैसे ही लीवर को खींचा तख्ता दोबारा से खुल गया और वो पुतला रस्सी के सहारे हवा में झूलने लगा।
इसके बाद एक बार फिर से जॉन को तख्ते के ऊपर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांधी गई और जल्लाद ने बड़े ही जोर से लीवर को खींचा, लेकिन इस बार भी तख्ते का दरवाज़ा नहीं खुला और जॉन जस का तस उसी तख्ते के ऊपर खड़ा था। इसके बाद जल्लाद ने कई बार कोशिश किया, लीवर को खींचा, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अब आपको बता दें दोस्तों कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो कानून के हिसाब से आपको 3 बार से ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता है, और यदि आप 3 बार कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति को फांसी नहीं दे पाते हो तो उसकी फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये इन सभी लोगों के लिए एक लास्ट चांस था। इसके बाद जॉन को फिर से उस तख्ते के ऊपर से हटाया जाता है और उस पुतले को एक बार फिर से खड़ा किया जाता है और पुतले के गले में फिर से रस्सी बांधी जाती है और जैसे ही लीवर को खींचा जाता है वो तख्ता फिर से खुल जाता है और पुतला रस्सी के सहारे हवा में झूलने लगता है। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरानी से ये सब कुछ खड़े देख रहे होते हैं। अब जॉन को फिर से एक बार तख्ते के ऊपर खड़ा किया जाता है, उसके गले में रस्सी डाली जाती है और इस बार जल्लाद जैसे ही लीवर को खींचता है तख्ते का दरवाज़ा फिर से नहीं खुलता और जॉन वैसे का वैसा ही तख्ते के ऊपर खड़ा रहता है, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर किसी को भी बात करने की परमिशन नहीं होती है, जो भी होता है इशारों में ही होता है। इसलिए जॉन को भी नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर इसके बाद जब ये फांसी नहीं हो पाती है तो कानूनी हिसाब से इस फांसी को रद्द किया जाता है और जॉन को वापस अपनी जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जॉन को सारी बात बताई जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों कुछ भी कहिए, जॉन की कही बात सच हो गई। जहां उसने पहले ही यह कह दिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे सज़ा नहीं हो सकती, और शायद इसी वजह से जब कोर्ट को यह पता चला कि जॉन एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सज़ा से बच गए हैं तो जज ने इस बात को पूरी तरह से समझा कि जब जब जॉन को सज़ा के लिए ले जाया गया होगा तब तब वह हर एक पल मर रहे होंगे। यही सोच सोचकर कि अभी मेरी मौत हो जाएगी और इनकी सज़ा के लिए इतना ही बहुत है कि जिस शख्स ने 3 बार मौत को मात दे दी उसे छोड़ देना ही सही फैसला होगा। इसी वजह से जॉन ली को छोड़ दिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद जॉन कहाँ गए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। जिसके बाद 1945 में इनकी मौत की खबर आई और मौत को चकमा देने वाले जॉन ली, जिन्हें 3 बार कानून की सज़ा भी नहीं मार पाई, उनका अंत 80 साल की उम्र में हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने वाकई इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। हाँ, ये बात भले ही ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए शर्मनाक थी कि एक ही शख्स 3 बार फांसी की सज़ा से बच निकला, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहानी हमें बताती है कि जब तक आपकी मौत ना लिखी हो तब तक आपको कोई भी नहीं मार सकता है, फिर चाहे वो कानून ही क्यों ना हो। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।